है मेरा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, जो अपनी वोटर आईडी दिखाते हुए दावा कर रहे थे कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। विपक्ष जहां चुनाव आयोग की इस गहन प्रक्रिया को वोटबंदी बता रहा है, तो वहीं एसआईआर के जरिए मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से निकालने की बात भी की जा रही है। इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट में आंकड़ों की मदद से पूरा माजरा समझा रहे हैं कौशिक डेका और अमिताभ श्रीवास्तव। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने बिहार की वोटर लिस्ट से 65.6 लाख नाम हटा दिए, जो कुल मतदाताओं का 8.3% है। जनवरी 2025 में इस लिस्ट में 7.89 करोड़ मतदाता थे, जो 7 महीने बाद घटकर 7.24 करोड़ ही रह गए हैं। इस महीने भर के अभियान में 90,712 मतदान केंद्रों पर 84,000 बीएलओ यानी बूथ स्तर के अधिकारी, 1,60,000 पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट, 3,000 से ज़्यादा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ और हज़ारों स्वयंसेवक लगे। नाम हटाने का ब्यौरा कमोबेश प्रशासनिक ही लगता है, क्योंकि जिनके नाम अभी तक इस लिस्ट से कटे हैं उनमें 22.3 लाख मृत, 36.3 लाख प्रवासी या अनुपस्थित और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हैं। लिस्ट में केवल 1.2 लाख यानी 1.8% लोगों के नाम 25 जुलाई तक एनुमरेशन फॉर्म न जमा करने के कारण हटाए गए। ये लोग दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यह आखिरी आंकड़ा नौकरशाही का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने के विपक्ष के दावे के एकदम उलट नजर आता है। लेकिन असल मुद्दा समय सीमा का है। 1.45 करोड़ वोटर्स को 1 सितंबर तक अपनी पात्रता साबित करनी है, वरना नाम और भी हटाए जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो मतदाता अगले महीने तक दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे, उनके नाम भी हट सकते हैं, जिससे हटाए जाने वाले कुल नामों का अंतिम आंकड़ा 65 लाख से कहीं ज़्यादा होगा। वेरिफिकेशन के लिए कौन सा दस्तावेज स्वीकारा जाएगा और कौन सा नहीं, यह इस पूरी प्रक्रिया में सबसे विवादास्पद पहलू बनकर उभरा है। चुनाव आयोग की 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बिहार के गरीब और वंचित तबके के लिए पहचान के यही 3 सबसे सामान्य दस्तावेज हैं। इसके बजाय आयोग ने बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, लैंड ओनरशिप के कागज़ या 1987 से पहले के सरकारी रोजगार पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को स्वीकार्य बताया। इस बात को समझते हुए कि लाखों मतदाताओं के पास ऐसे दस्तावेजों का अभाव है, अधिकारियों ने वंशावली बनाई है, जो मौजूदा वोटरों को 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल अपने परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ती है। पंचायतों की तरफ से प्रमाणित वंशावली अभिलेखों ने करीब 4.96 करोड़ वोटर्स को बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पेश किए बिना ही अपनी पात्रता स्थापित करने में सक्षम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर आईडी को मानने की सलाह दी, मगर आयोग का कहना है कि ये नागरिकता साबित नहीं करते हैं। चेतावनी दी गई कि बड़े पैमाने पर नाम हटने के सबूत मिले तो कोर्ट दखल देगा, लेकिन दखल किस हद तक होगा यह अभी साफ नहीं। इतना सब होने के बाद जहां पॉलिटिकल लेवल पर बिहार में हंगामा मचा हुआ है, वोटर्स की तरफ से एक अजीब सी खामोशी देखी जा रही है। एसआईआर से नाम काटे जाने के खिलाफ बीते 7 अगस्त तक केवल 5,015 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इससे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक दलों की तरफ से तैनात किए गए 1,60,000 बूथ स्तरीय एजेंटों में से किसी ने एक भी दावा या आपत्ति पेश नहीं किया। चुनाव आयोग का कहना है कि बिना जांच और सुनवाई के किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सवाल है कि क्या अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनावों से पहले ये हो सकेगा? बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ एनडीए, खासकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट बंदी करने और जानबूझकर लोगों को मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि आयोग हटाए गए मतदाताओं के बारे में व्यापक डेटा उपलब्ध कराए, ताकि अपनाई गई प्रक्रिया का पैटर्न पता लगाया जा सके। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वह दावा, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात कही थी, चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया।
चुनाव आयोग का कहना था कि उनका वैलिड वोटर आईडी बरकरार है और जो कार्ड वो दिखा रहे हैं उस नंबर से उन्हें कोई कार्ड कभी जारी ही नहीं किया गया। एसआईआर पर एक बात लगातार कही जा रही है कि इसका उद्देश्य मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाना है, खासकर सीमावर्ती जिलों में जहां सांप्रदायिक बयान जारी करते वक्त अक्सर उन्हें अवैध बांग्लादेशी कहा जाता है। विपक्ष का आरोप है कि मुस्लिम बहुल जिलों जैसे पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, भागलपुर और सीतामढ़ी को निशाना बनाया गया। 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में 11.8% नाम हटे, जो औसतन 8.3% से ज़्यादा है। लेकिन वही 44% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार और 43% आबादी वाले अररिया में नाम काटने की दर क्रमशः 8.27% और 7.59% रही। दिलचस्प ये है कि नाम हटाने की दर सबसे ज़्यादा 15% गोपालगंज जिले में दर्ज की गई, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा नहीं है। अभी तक कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा। जब तक मुस्लिम मतदाताओं के हटाए गए नामों की संख्या 18% से ज्यादा न हो जाए, जितनी राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी है, तब तक पुख्ता तौर पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। एसआईआर से एक और दिलचस्प पैटर्न निकल कर आया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 112 पर जितने वोटरों के नाम कटे हैं वे हार जीत के अंतर से ज़्यादा हैं। यानी आंकड़ा बताता है कि राज्य के लगभग आधे निर्वाचन क्षेत्रों में गहन समीक्षा प्रक्रिया से यानी एसआईआर से चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। अब दूसरा पहलू देखें तो पता चलता है कि इन 112 में से 57 सीटों यानी करीब 51% सीटों पर एनडीए के सहयोगी काबिज हैं। इनमें 27 पर बीजेपी, 29 पर जेडीयू और 1 पर लोजपा के विधायक हैं। सीधा मतलब है कि एनडीए के अपने विधायकों पर भी एसआईआर का उतना ही चुनावी प्रभाव पड़ने वाला है जितना विरोधी दल के सदस्यों पर। चुनाव आयोग के आंकड़े जेंडर इनइक्वालिटी के लिहाज से भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हटे नामों में 56% महिलाएं हैं, जबकि बिहार में उनकी हिस्सेदारी 47.7% है। 43 सीटों पर 60% से ज़्यादा हटे नाम महिलाओं के हैं। कैमूर की राजपुर सीट पर 69% और पूरे कैमूर में 64% महिलाओं के नाम हटे। ग्रामीण महिलाओं के पास दस्तावेज कम हैं और शादी के बाद ससुराल जाने से उनकी पहचान अपडेट नहीं हो पाती है। ये एक बड़ा मामला है क्योंकि महिला मतदाता मोदी और नीतीश के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर एसआईआर के किसी पहलू पर सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ तो वो है 22.3 लाख मतदाताओं को मृत घोषित किया जाना। विपक्ष पूछता है कि बिहार में जहां मृत्यु पंजीकरण कम है, इतने नाम कैसे हटे। 74 लाख प्रवासी मजदूरों के परिवार डर रहे हैं कि अनुपस्थिति को मृत्यु मान लिया गया है। ज़मीनी स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अफरा तफरी में कई ऐसी गलतियां भी सामने आईं जिन्हें जानकर आपकी हंसी निकल जाएगी। पटना जिले के धनरुआ प्रखंड में वैवाहिक कलह से आजिज आए एक सरकारी क्लर्क ने अपनी पत्नी को ही मृत घोषित कर दिया और उसका नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया। हालांकि सतर्क बीएलओ ने इस चुनावी हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसका कहना है कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिए जाएं कि मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं के नाम के साथ उनकी मृत्यु, दूसरी जगह चले जाने या डुप्लीकेशन जैसी वजहों को पब्लिश किया जाए। बता दें कि 20 जुलाई को राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ शेयर की गई लिस्ट में नाम, वोटर आईडी नंबर और नाम हटाने के कारण दिए गए थे, जबकि 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट में कारणों को यानी किन वजहों से उनके नाम कटे हैं इसे हटा दिया गया। फिर भी बिहार जैसे राज्य से जहां बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन होता है, मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने के बावजूद अजीब शांति छाई हुई है। जिलों में हर 6 में से 1 मतदाता का नाम हटने के बाद भी सड़कों पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। कई विश्लेषक इसके लिए बिहार के मतदाताओं की उदासीनता को जिम्मेदार मान रहे हैं, जो चुनाव में मतदान कम करते जा रहे हैं और हालिया चुनाव में उनकी भागीदारी 60% रही, यानी 40% मतदाताओं की मताधिकार के प्रति दिलचस्पी सीमित है। इस चुप्पी की वजह आपको क्या लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।